वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और टॉपिक था मेरा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। इससे पहले मैंने थ्योरी रीड कर चुका था। अगर आपको समझ में नहीं आता आईटी पे जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। 1 by 1 लेक्चर आपको मिलता रहेगा और आप उससे आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं इजी वे में। तो आज मेरा ओनली फोकस रहेगा एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड क्वेश्चन नंबर 1 देन सॉल्व इट। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है 4.2 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। और रिकास्ट करके उसको क्या किया गया, सिलेंडर में कन्वर्ट किया गया। फाइंड द हाईएस्ट हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी ये हमको निकालना है। तो इसी का नाम है कन्वर्जन, मतलब एक शेप है अनदर शेप में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन करेंगे हम। ऐसा स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि ये दिया हुआ है स्फीयर का आर भी गिवन है, को R1 मान लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट किया गया है, रिएक्शन हो रहा है लाइक दैट। मेल्ट करने के बाद हम इसको सिलेंडर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इसका रेडियस है R2 इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या होगा, तो एक वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग जानते हैं। तो लिख लेंगे वी नो दैट वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। वॉल्यूम में एक थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गया। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to volume of cylinder, volume of cylinder। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 सॉरी सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ R1 है इसके लिए, तो R1 देंगे, यहाँ R2 देंगे। ओके, पाई पाई कैंसिल आउट। 4/3 R का वैल्यू क्या है 4.2, तो 3 टाइम्स लिखेंगे 4.2। क्यूब है तो 3 टाइम्स होना चाहिए, दैट इम्प्लाइज। और R2 का वैल्यू है 6 × 6 × H। H मुझे निकालना है, इसको हटा दो, रिमूव कर दो पॉइंट, तो नीचे 10 आ जाएगा। 3 14 14 3 से क्या होगा 42, और ये 14 हो गया। इसको कट कर सकते हैं, 3 2 6, 3 14 3 2 6, 3 14 और ये 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 14 का क्यूब बाई 10, दैट इम्प्लाइज 14 का क्यूब होता है आपका जाके 14 का क्यूब बाई 10 का क्यूब इज इक्वल टू H। फाइनली 14 का क्यूब 27 44 बाई 1000 इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 2.744
फाइनली आपका h इजिकल टू हाइट 2.74, ये डबल हो गया तो इक्वल, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए ना, वेरी इजी वेरी सिंपल, बार बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और समझ में नहीं आए तो आप जाके थ्योरी पहले लर्न कर सकते हैं आईटीपी से। और बता दें कि हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल 10th का, उसके बाद सरफेस एरियाज लर्न करा चुका हूँ, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कर चुका हूँ। इसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी और वो पॉलिनोमियल ज़रूर कराऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, रेडिया मीन्स रेडियस का प्लूरल, तो कही है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. तो रिजल्टिंग स्फीयर का रेडियस निकालना है, कैसे निकलेगा? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन समझ जाओगे, क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 स्फीयर है, उसको क्या करते हैं, मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है। तो ऐसा मान लो ये स्फीयर है, तीनों को मेल्ट करके क्या किया जाता है, एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है। समझ गए? ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। तो पहला का R1 मान लेंगे, क्या होगा 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 क्या हो जाएगा, R3 10 सेंटीमीटर, और इसका हमको क्या निकालना है, कैपिटल R क्या होगा। समझ गए? तो वॉल्यूम ऑफ दिस, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू दिस, जैसे जानते हो मेल्ट करने के बाद। तो वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, तो इसका क्यों ये वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये तीनों का सम इसके इक्वल होगा, तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ R1 प्लस रेडियस R1 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड, समझ जाना, प्लस वॉल्यूम, या फिर ऐसे करो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू कैपिटल V, या ऐसे लिख लो VR1 VR2 VR3 V कैपिटल R। तो VR1 मतलब ये वाला रेडियस, इसके लिए वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या होगा, फाइनली हो जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। R1 का वैल्यू 6 क्यूब, R2 का वैल्यू 8 क्यूब प्लस R3 का वैल्यू 10 क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब, ये निकालना है मुझे। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216 प्लस 512 प्लस 1000 इज इक्वल टू R क्यूब। दैट्स इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, दोनों तीनों को ऐड कर दोगे तो 7 to 8 इज इक्वल टू R क्यूब। दैट्स इम्प्लाइज R क्यूब इज इक्वल टू, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 12 का क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। तो क्यूब क्यूब ऐसे भी कट जाएगा, R इज इक्वल टू क्या होगा 12 सेंटीमीटर आंसर। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन चलते हैं।
A 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर। डीप वेल, वेल मीन्स कुआं होता है। कैसा होता है कुआं? सिलेंडर टाइप का होता है ये, समझ गए? ये आपका क्या है? वेल है। इसको खोद डिगिंग करके क्या लाता है, यहाँ इसका मिट्टी को एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। किस टाइप का? तो प्लेटफॉर्म कैसा होता है? क्यूब टाइप का होता है। ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, समझ गए? और इनका LB दिया हुआ है, H निकालना है। Dug and earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 मीटर by 14 मीटर। तो 20 मीटर by 14 मीटर, तो ये L हो गया, ये B हो गया, समझ गए? फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो इसका ये जो H है निकालना है। और 20 मीटर डीप वेल, तो इसका H गिवन है 20 मीटर, और इसका डायमीटर है, ये डायमीटर 7 मीटर है, तो R क्या हो जाएगा? 7/2। और जितना ये निकलेगा उतना ही होगा। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वी नो दैट ये हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर H इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू H, ये होगा फंडा। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। पाई तो जानती हो इसमें 3.1 है, तो 22/7 लेंगे। R का वैल्यू 7/2, 7/2, H का वैल्यू 20, H का वैल्यू 20 है, और L का वैल्यू क्या है? 22, B का वैल्यू 14, H निकालना है। 7 7 कैंसिल, 11 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, समझ गए? 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, फाइनली क्या हो जाएगा? और भी कट रहा है, 7 2 ज़ा 14, तो इधर 5 बचा, इधर 2H बचा, और फाइनली क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू 5/2, दैट मीन 2.5 मीटर आंसर। आई होप समझ में आ गया। प्लेटफॉर्म है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आप इस यूट्यूब नेटवर्क DN एजुकेशनल चैनल में, प्लेटफॉर्म में अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हैव सम डे, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।